सबसे पहले कुछ ना करें, यहाँ जाएँ, अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क चेक करें आपकी लॉगिन लगी हुई है नहीं है। आपकी लॉगिन लगी हुई है या अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क आएगा, शो होगा, और उसके बाद ही हमें वर्क चालू करना है। सबसे पहले हम अपने इसमें CMD ओपन करें, कमांड सेंटर जिसे बोलते हैं। यहाँ डालें सर्च पैनल पे CMD कमांड, इसे एंटर मारेंगे, ऐसा कुछ पैनल खुल के आएगा। उसमें हम डालेंगे TELNET, टेलनेट स्पेस 192.168.1.1 और एंटर मारेंगे। हमारा ये लॉगिन ID पासवर्ड लेगा। हमें यहाँ पे इसे ID पासवर्ड देना। ID पासवर्ड सबका सेम ही रहता है। अगर नया ऑडियो है, ये नए ऑडियो की कमीशनिंग है। ADMIN एडमिन एंटर, ADMIN एडमिन एंटर, ऐसे हमें खोल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ क्या करना होता है, यहाँ हमें डालनी होती है SNMP फाइल। अब सबके पास सबको अलग अलग जगह अपनी SMP फाइल रखते हैं। मेरे पास ये SNMP फाइल मैंने पहले से ही खोल रखी है यहाँ पे। उसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट करने का वैसे सबको तरीका पता होगा, नहीं पता मैं बता देता हूँ। Ctrl+A और Ctrl+C, इससे हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, पहले ऑल सेलेक्ट करेंगे और फिर कॉपी करेंगे Ctrl+A Ctrl+C से। अब हम रूट पे आने के बाद जो हमारा पैनल हमने खोल रखा था उस पर आके हम राइट क्लिक करके इसे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद पूरी ये अपनी अपनी कमांड लेगा जो इसे लेनी होती है। उसे लेने के बाद हम इसे मिनिमाइज़ कर देंगे, कट नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली फॉर मिनिमाइज़ करना है, कट नहीं करना है, नहीं तो दोबारा से ये प्रोग्राम चालू करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद हम अपना क्रोम खोल लेते हैं नॉर्मली सिंपली। हमें अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे हमने IP डालनी है, जोन सी IP हमने कमांड में डाली थी 192.168.1.1 और एंटर मार देंगे। अब हमारा वेब मैनेजमेंट का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसमें हमें वही सेम यूज़र ID पासवर्ड देना जो हमने पहले दिया था कमांड के अंदर, ADMIN एडमिन, और दूसरा भी सेम ADMIN एडमिन, और मार देना है अपने को एंटर मारते अपने को एक मेन्यू शो होगा, इसे ओके कर देंगे। जो भी आइकन आएगा, अब हमें एक मेन्यू शो हो जाएगा पूरा। अब इस मेन्यू में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, प्लेटफॉर्म में जाना होता है और एक एक्टिवेशन की कन्फर्मेशन होता है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें एक्टिवेशन की कन्फर्मेशन हमें दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे हम। और ये जो पॉपअप हमें बार बार मिलता है ना, हम इसे ही डिसेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिवेशन की कन्फर्मेशन को जब ये डिसेबल को हम इनेबल कर देंगे, अब हम कमीशनिंग करते टाइम बीच में कोई भी हमें पॉपअप ऊपर जो हम ओके करते थे बार बार, वो नहीं शो होगा। अब हम नॉर्मली अच्छे से अपनी कमीशनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैनेजमेंट पोर्टल में जाते हैं और इसमें यूनिट पैरामीटर में हम अपनी साइट का नाम दे देते हैं, जो भी साइट ID है, जो भी साइट का नाम है, आकाश, अंकित, जो भी है। अब मैं इसमें अपनी साइट ID का रियल नेम डाल देता हूँ, MA168। ये मेरी साइट ID है जिस पर मैं कमीशनिंग कर रहा हूँ। अप्लाई कर देता हूँ। अब अप्लाई करने के बाद ये हम यूनिट पैरामीटर अभी के लिए क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि अब हमें प्लेटफॉर्म की इतनी कोई खासी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं कमीशनिंग। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं कमीशनिंग में, बट हमें जो नॉर्मली कमीशनिंग हमें चाहिए होती है एक माइक्रोवेव को लिंक अलाइन करने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए, पहले हम उसे करते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी भसड़ हैं, उनसे थोड़ा दूर रहें, बस पहले अपना काम करें बस। सबसे पहले हम रेडियो में जाएंगे, रेडियो पैरामीटर ओपन करेंगे, जैसे मैंने अभी किया है। ये रेडियो में जाने के बाद ऐसे रेडियो में आएंगे, रेडियो पैरामीटर ओपन करेंगे, ऐसा पैरामीटर खोलेंगे। फर्स्ट पैरामीटर पर हम क्लिक करेंगे और एडिट करेंगे। इसे एडिट करने के बाद हमें एक स्लॉट खुल के आएगा। इस स्लॉट को हम कट करेंगे, जो हमें पावर फ्रीक्वेंसी दी हुई है हम इसमें वो पावर फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। जो भी हमें पावर फ्रीक्वेंसी मिल रही है, जो भी हमें मतलब कंपनी ने प्रोवाइड की है, आप सभी को एक LB प्रोवाइड होती है, उस LB के अकॉर्डिंग हमें पावर फ्रीक्वेंसी डालनी होती है। अभी मैं LB अपनी 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ। उस LB के अकॉर्डिंग अभी पावर फ्रीक्वेंसी इसकी डालनी स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड, हाँ मिल गई मेरे को इसकी पावर फ्रीक्वेंसी। इसकी ये क्या है, मेरे पास जो अभी मैंने ऑडियो लगाया हुआ है वो आप सभी देख रहे होंगे, लो का ऑडियो लगा हुआ है। तो मैं पहले लो की फ्रीक्वेंसी डालूंगा। लो की फ्रीक्वेंसी मेरे को जो मिली हुई है वो मिली हुई है 18167.5, और जो मेरे को हाई की फ्रीक्वेंसी मिली हुई है वो मिली हुई है 197.5।
ठीक है। म्यूट को हम हमेशा अनम्यूट करते हैं, जो ये दिखता है इसे हम हमेशा अनम्यूट करते हैं। अनम्यूट करने के बाद जो हमें पावर मिलती है, एक पावर मिलती है जिसमें हम लिंक अलाइन करते हैं। ये मेरे को यहाँ 6 की मिली हुई है, किसी को 7 की मिलेगी, किसी को 10 की मिलेगी, उससे ना घबराएं। जो भी पावर मिली हुई है वही अपना यहाँ हम इसे पुट कर देते हैं। हमने ये रेडियो स्लॉट 1 पोर्ट 1 पे डाला है। अब हमारा ऊपर की तरफ यहाँ पे कर्सर घूमने लगा है, ये कर्सर को घूमने दो, ये अपने आप लोडिंग ले लेगा और ये सेव हो गई है। ठीक है, अब ये देखो हमारा रेडियो स्लॉट 1 पोर्ट 1 जो हमारा क्लिक है उस पर अपनी पावर फ्रीक्वेंसी सेव हो चुकी है जो हमने डालनी थी। अब हम दूसरे पोर्ट को क्लिक करते हैं, स्लॉट 2 पोर्ट 2 पे क्लिक करते हैं और फिर सेम प्रोसीजर एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद फिर एक ऐसा ही हमें पोर्टल खुलेगा, वहाँ पे हमें फिर सेम फ्रीक्वेंसी पावर फ्रीक्वेंसी डालनी है जो हमें दी हुई थी 18167.5, यही थी ना, हाँ 18167.5। और हाई की फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 19177.5। ओके, म्यूट को हमेशा हमें अनम्यूट ही करना है, म्यूट नहीं रखना है। और पावर वही सेम पहले वाला प्रोसीजर 6 की हमने डाल दी जो हमें मिली हुई है LB के अकॉर्डिंग, जो हमें प्लान देते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डाल दी है। अब हमें इसका कुछ नहीं करना। अगर हमारे पास ये है, मेरे पास अभी लो का ऑडियो है इधर, अगर हाई का ऑडियो है तो उसमें हाई के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी पावर फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। पहले हाई की डल जाएगी, अगर हाई का ऑडियो लो की है तो पहले लो की डल जाएगी, बट दोनों फ्रीक्वेंसी हमें डालनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम जाते हैं सीधा का सीधा ग्रुप में, जो रेडियो में ही एक ग्रुप खुला हुआ होगा। ग्रुप में जाके हम एक्सपिक पे क्लिक करते हैं, एक्सपिक इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपिक इनेबल करके अप्लाई कर दिया, एक्सपिक भी हो गया। और फिर मल्टी कैरियर की हम सर्विस बना लेते हैं। मल्टी कैरियर की सर्विस बनाने के लिए हम क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करने के बाद मल्टी कैरियर ABC है, इसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ नेक्स्ट और फिनिश एंड सबमिट। ये आपकी मल्टी कैरियर की कमीशनिंग, वो मल्टी कैरियर की सेटिंग हो गई है, मल्टी कैरियर आपके बन गए हैं। अब मल्टी कैरियर के बाद इस ग्रुप को बंद करने के बाद रेडियो पैरामीटर को क्लोज कर दें पूरा और आ जाएं इंटरनेट सर्विस में। अब ये इंटरनेट सर्विस क्या काम में आती है भाई? इंटरनेट सर्विस हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? जिससे कि हम एक दूसरी साइड को एक दूसरी साइड से कनेक्ट कर लें। उसके लिए हम सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद इंटरनेट पर क्लिक करके सर्विसेज में क्लिक करेंगे और जो ये अपना MGNT जो भी हमें दिखाई देगा 257 MNG, इसे हम इस पर जाने के बाद सर्विस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। जब हम सर्विस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो ऐसी इमेज आएगी, हम वहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हमें एक ऐसा फिर पोर्टल खुल के आएगा, उसमें हमें हमेशा #टैग पे क्लिक करना है। और #टैग पे क्लिक करने के बाद पहला तो हमारा ये स्लॉट 1 पोर्ट 1 पे ही रहेगा। ठीक है, जो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्लॉट 1 पोर्ट 1 सिलेक्ट करना है फर्स्ट टाइम में, और सेकंड टाइम में यहाँ पे हमें विलन जो है 13 S विलन जो है वो हमें 13 सिलेक्ट करना है। S विलन 13 सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर देना है और फिर दोबारा से ऐड करना है, क्योंकि अभी हमें मल्टी कैरियर की दोबारा से सर्विस बनानी है। तो यहाँ #टैग सेम ही रहेगा, बट जहाँ इंटरनेट स्लॉट 1 पोर्ट 1 हमने यूज़ किया था वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मल्टी कैरियर ABC ग्रुप। और जो हमारा S विलन है वो पहले की तरीके से ही सेम रहेगा, 13 का 13 एज इट इज़ सेम। और यहाँ पे फिर हमें मार देना है इसे अप्लाई मारने के बाद ये हमारा काम यहाँ पे हो गया है ख़त्म। ठीक है, हमने सर्विस भी बना ली है, वैसी सर्विस भी बना ली है, सब कुछ सर्विसेज हमने इसकी बना ली है, जो सर्विस हमें बनानी होती है। अब हमारा काम हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नॉर्मल कमीशनिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट होने के प्रोसीजर के लास्ट एंड पे है। अब हम चाहें तो इसकी IP चेंज कर लें। अगर हमें IP चेंज करनी है तो हम यहाँ पे सीधा कुछ नहीं करना, सीधा लोकल डालना है, LOC लोकल डालना है। और यहाँ पे IP लोकल में जाने के बाद यहाँ पे अपनी IP चेंज कर ले, जो हमें प्लान के अकॉर्डिंग IP मिलती है वो वैसे विजिबिलिटी के टाइम पे काम आती है, उसका कोई वो नहीं है। अभी 192 से ही एक्सेस रखें। और बस लास्ट एक काम और हमें कमीशनिंग में जो लास्ट स्टेप होता है हमारा वो करना होता है। जैसे रेडियो में हम खोलते हैं MRMC में जाने के बाद यहाँ पे जो MRMC में जो इस सिमेट्रिकल स्क्रिप्ट होता है उसमें ETSI का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करने के बाद हमें एक ऐसा पोर्टल खुल के आएगा ये। अब इस पोर्टल में जिस पे भी राइट क्लिक का निशान लगा हुआ होता है उस पर हमें क्लिक करना होता है। राइट क्लिक वाले निशान पर हम जब क्लिक करेंगे ये कन्फर्मेशन
स्क्रिप्ट आएगा, कॉन्फ़िगर स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक फिर से पोर्टल खुलेगा। उस पोर्टल में हमें फिक्स को एडेप्टिव पे चेंज कर देना है, और एडेप्टिव पे चेंज करने के बाद ये हमें जो प्लान मिलता है, एलबी मिलता है, उसमें भी मिलता है, बट अगर उसके अकॉर्डिंग ना करें तो डायरेक्ट नीचे वाले पे फर्स्ट वाले को जो MRMC स्क्रिप्ट मैक्सिमम प्रोफाइल है, उस मैक्सिमम को हम लास्ट 10 वाले पे डालने के बाद अप्लाई कर देते हैं। अब हमारा ऑडियो दोबारा से 5 मिनट के लिए रीसेट होगा, और ये जितनी भी हमने इसमें असड़ बसड़ की है, पावर, फ्रीक्वेंसी, जो भी चीज़ें डाली हैं, वो इसे परमानेंटली सेव कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी कमीशनिंग ख़त्म हो जाती है। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। सबसे पहले कुछ ना करें, यहाँ जाएं, अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क चेक करें, आपकी लॉगिन लगी हुई है नहीं है।